मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूंगा। एक राजमहल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ सुबह से लगनी शुरू हुई थी, दोपहर आ गई थी और भीड़ बढ़ती चली गई थी। जो भी उस द्वार पर आके रुका था वो रुका ही रह गया था। वहां कोई बड़ी अभूतपूर्व घटना घट गई थी और जिसको भी राजधानी में खबर लगी वो भागा हुआ महल की तरफ चला आ रहा था। सांझ भी आ गई। करीब करीब सारी राजधानी महल के द्वार पर इकट्ठी हो गई थी। लाखों लोग इकट्ठे थे। उस द्वार पर सुबह सुबह एक भिक्षु आया था और उस भिक्षु ने राजा से कहा था, मुझे कुछ भिक्षा मिल सकेगी? राजा ने कहा था, कोई कमी नहीं है, तुम जो चाहो मांग लो। उस भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रखी। उसने कहा कि मैं भिक्षा तभी लेता हूं जब मुझे ये आश्वासन मिल जाए, ये वचन मिल जाए कि मेरा पूरा भिक्षा पात्र भर दिया जाएगा। मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा। तो यदि ये वचन देते हो कि मेरा पूरा भिक्षा पात्र भर देंगे तो मैं भिक्षा लूं, अन्यथा मैं किसी और द्वार पे चला जाऊं। ऐसा शर्त वाला भिखारी कभी देखा नहीं गया था। और ये शर्त कोई इतनी बड़ी भी न थी कि राजा के द्वार से उसे लौटना पड़े। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं तुम्हारे इस छोटे से भिक्षा पात्र को न भर सकूंगा? शायद तुम सोचते हो कि मैं धन धान्य में कुछ कम हूं और एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी न भर सकूंगा। उसने अपने वजीरों को कहा कि जाओ और अन्न के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। उसने कहा, शर्त मुझे स्वीकार है। राजा हंसा था ये कहकर, लेकिन भिखारी भी हंसा और उसने कहा, एक बार फिर सोच ले, क्योंकि न मालूम कितने लोगों ने ये शर्त स्वीकार की और वो इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने कहा, कैसे पागलपन की बातें करते हो? वजीर से कहा, समय मत खो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को बहुमूल्य पत्थरों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया। उस राजा के पास कोई कमी न थी हीरे मोतियों की। अकूत उसके खजाने थे और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाले, लेकिन डालते ही भूल पता चल गई। भिक्षा पात्र में डाले गए मोती हीरे कहीं खो गए और पात्र खाली का खाली रहा। फिर और लाकर डाले गए, फिर और लाकर डाले गए और वे जो अकूत खजाने थे वे खाली होने लगे। सुबह की दोपहर आ गई, भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। राजा घबराया। कठिनाई खड़ी हो गई थी। वचन दिया था, लेकिन न मालूम कैसा था ये भिक्षा पात्र। सांझ हो गई। राजा भी अड़ा हुआ था कि भर देगा उसे, लेकिन राजा भी छोटा पड़ गया। भिक्षा पात्र बहुत बड़ा था, वो नहीं भरा। और सांझ आखिर राजा को उस भिक्षु के पैरों पर गिर जाना पड़ा और माफी मांग लेनी पड़ी। उसने कहा, मुझे माफ कर दें, भूल हो गई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं और ये उत्तर मिल जाएगा तो मैं समझूंगा कि मैं माफ कर दिया गया। ये भिक्षा पात्र क्या है? ये कोई जादू है? ये क्या है रहस्य? ये क्या है मिस्ट्री? छोटा सा पात्र है और भरता नहीं है और मेरे खजाने खाली हो गए। उस भिक्षु ने जो कहा, उसने कहा, न तो कोई जादू है और न कोई रहस्य है। मैं एक मरघट से निकलता था, एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिल गई, उससे ही मैंने ये भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हो गया, ये भरता नहीं है। सच्ची बात यह है, आदमी की खोपड़ी कभी भी भरी नहीं है। उस राजमहल के द्वार पर यह जो घटना घटी थी, कोई रहस्य नहीं है इसमें, कोई मिस्ट्री नहीं है।
हम सब जानते हैं कि हमारी खोपड़ी भरती नहीं है। मनुष्य का मन कुछ ऐसा बना है कि भरता नहीं है, और मनुष्य को मन के भरने की जो दौड़ है वही संसार है। और इस सत्य को जान लेना कि मनुष्य का मन भरता नहीं, धर्म की शुरुआत है, धर्म का प्रारंभ है। धर्म से मेरा कोई संबंध हिंदू और मुसलमान और ईसाई और जैन से नहीं है। ये धर्म है भी नहीं। अगर ये धर्म होते तो दुनिया धार्मिक हो गई होती। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, और इस होने की वजह से ही वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक होना कुछ बात ही और है। धार्मिक होना एक आंतरिक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है जो चित्त में घटित हो जाती है। उसका कोई एफिलिएशन से, कोई ऑर्गेनाइजेशन से, कोई संगठन, किसी मंदिर और चर्च से कोई वास्ता नहीं है। धर्म का संबंध है मनुष्य के मन से। अगर कोई मंदिर है तो मनुष्य का मन है, और अगर कहीं कोई सत्य और परमात्मा है तो वहीं खोजा जाना है। जो किन्हीं और मंदिरों में खोजते हैं वे भटक जाते हैं, क्योंकि वे सब मंदिर बाहर होंगे, और बाहर के मंदिर और बाहर के मकानों में कोई फर्क नहीं। भीतर है कोई, और वो भीतर जो मंदिर है उसकी खोज उसी दिन शुरू होती है जिस दिन ये भ्रम टूट जाता है कि इस मन को भरने की दौड़ व्यर्थ है। ये दिखाई पड़ जाता है। जब तक हम इस मन को भरने की दौड़ में होते हैं तब तक न समय होता, न फुर्सत होती कि हम उसे खोजें जो भीतर है। क्योंकि मन की इस दौड़ को भरने के लिए हमें बाहर दौड़ना पड़ता है। भीतर जाने का अवकाश नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, सुविधा नहीं मिलती। मन को भरना है तो बाहर दौड़ना पड़ता है, और परमात्मा को जानना है तो भीतर। जो बाहर दौड़ रहा है वो भीतर नहीं देख पाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हम सब बाहर दौड़ रहे हैं, और हम सबका आज तक का भी अनुभव वही है जो उस राजमहल पे उस राजा को हुआ था। हम में से कौन कितना भर गया है? और क्या ये सीधा सा तर्क और सीधा सा अनुमान नहीं कि आज तक हम दौड़े हैं और भरे नहीं, तो कल भी हम दौड़ेंगे तो भर कैसे जाएंगे? आज तक हम सब दौड़े हैं और खाली हैं, लेकिन कल की आशा दौड़ाए चली जाती है कि कल भर जाएं शायद, और दौड़ें, कल शायद वो फुलफिलमेंट मिल जाए, वो पूर्णता मिल जाए जिसकी तलाश और खोज है। लेकिन जो दौड़ता है बाहर वो उसे कभी ना पा सकेगा। शायद मनुष्य के निर्माण के समय ही कोई बात हो गई जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता। मैंने एक बड़ी काल्पनिक कथा सुनी है। मैंने सुना है कि परमात्मा ने आदमी को बनाया, और ये आपको पता है, आदमी को बनाने के बाद उसने फिर कुछ भी नहीं बनाया। आदमी को बना के वो घबरा गया होगा, और उसने बनाने का अपना सारा काम बंद कर दिया होगा, और आदमी से शायद वो डर गया होगा। उसकी आशा न थी कि ऐसा आदमी बन जाएगा, और शायद पुरानी कथा है, वो इतना डर गया अपने ही बनाए हुए आदमी से कि उसने देवताओं से पूछा कि आज नहीं कल ये आदमी मुझे परेशान करने लगेगा। मुझे कोई छिपने की जगह बता दो जहां मैं छिप जाऊं और ये आदमी मुझे न खोज सके। तो अलग अलग सुझाव आए, बड़े प्रस्ताव आए। किसी ने कहा दूर हिमालय में पहाड़ों में छिप जाओ। परमात्मा हंसा और उसने कहा जो आदमी है हिमालय इसके लिए बहुत दूर नहीं है, ये वहां पहुंच जाएगा। किसी ने कहा चांद तारों में छिप जाओ। परमात्मा ने कहा थोड़ी बहुत देर छिपे रह सकते, लेकिन यह आदमी जैसा मैंने बना लिया है ये वहां पहुंच ही जाएगा।
फिर किसी ने उससे कहा फिर एक ही रास्ता है, इसी आदमी के भीतर छिप जाओ। परमात्मा राजी हो गया। ये सुझाव उचित और बड़ी समझदारी का था, क्योंकि आदमी और सब जगह ढूंढेगा, शायद ही उसे ख्याल आए कि उसके भीतर भी ढूंढने को कुछ है। कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन बात बड़ी सच है। आदमी ढूंढता है बाहर, और जिसे पाना है वो है उसके भीतर। इसलिए जितनी खोज बढ़ती है उतना ही खोता चला जाता है। उल्टा ही होता है, खोज होती है ज्यादा और पाता है कि खो गया हूं।